तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी तक दूसरा प्रश्न देख चुके हैं। अब ये हम लोग का पहला प्रश्न देख चुके हैं, ये हम लोग का क्या है, दूसरा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न में हम लोग फिर देखेंगे बहुत आसानी से कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपको मैं पहला क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि वो है कि हम लोग इसमें कोशिश करते हैं कि हमेशा या तो साइन साइन के रूप में चेंज करें या फिर कॉस कॉस के रूप में लाए, क्योंकि जब तक हम लोग जितना भी अनुपात है साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, जब तक एक जैसा नहीं बनाएंगे तब तक हमको थीटा का मान प्राप्त इसमें होना मुश्किल है। इसलिए हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। तो हम लोग सोचेंगे कि इसमें हम लोग क्या सूत्र लगा सकते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा पहले कि हम लोग क्या सूत्र इसमें लगा सकते हैं। उससे पहले आपको दिया है, लिखना है, हल लिखना है, ये सब नोट कर लेना है। प्रश्न को भी एक बार आपको नीचे इस प्रकार से नोट करके लिखना है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा प्रश्न है इसमें साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हम लोग बिठा सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग सूत्र निकालेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। कॉस को पक्षांतर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाली कॉस थीटा के जगह पे कोई सूत्र नहीं बिठा सकते अभी, तो इसलिए हम लोग इन तीन में से ही सूत्र का उपयोग करना है आपको। तो जब भी ये 0 से 90 तक देगा थीटा का मान, तो आपको इन तीन फार्मूला का ही उपयोग हमेशा करना है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं इसके जगह सूत्र नहीं बिठा सकते, लेकिन इसके जगह पे हम लोग फार्मूला बिठा सकते हैं। वो क्या है आपका, 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे बिठा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 2 जैसा का वैसे ही रहेगा बाहर, और माइनस कॉस थीटा अपनी जगह पे जैसा था वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 1 का 1 होगा। आगे हम लोग इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस ये 2 इसके साथ गुना होके 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कॉस थीटा का कॉस थीटा ही होगा, और इस 1 को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो हो जाएगा -1, और बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें देखिए घात 2 है, इसका कुछ घात नहीं है, और ये दोनों खाली संख्या है। तो खाली संख्या एक प्लस में है और एक देखिए माइनस में है, तो ये प्लस माइनस में माइनस होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस होके +1 प्राप्त होगा, बराबर 0 का 0। फिर सामने संख्या में अगर माइनस नहीं रखना है तो इसको आप पक्षांतर कर दीजिए उस तरफ, तो ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ, और देखिए जहाँ पे माइनस हम लोग हटाते हैं माइनस वहाँ से हट जाएगा, बाकी जगह क्या कर देगा वो निशान को चेंज कर देगा, माइनस यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में है तो ये भी होगा प्लस में, और ये माइनस प्लस में है तो ये हो जाएगा -1। मतलब सब जगह क्या हो जाएगा आपका साइन जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ तक बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये एक बन चुका है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण मतलब आप लोगों को कुछ इस फॉर्मेट में ये दिख रहा है, ठीक ना, 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ऐसा वर्ग समीकरण दिख रहा है, तो इसमें हम लोग cos को x मान के चलिए, 2 और 1 को गुना करूंगा तो 2 आएगा, और ऐसी संख्या ढूंढना जिसको गुना करने से 2 और जोड़ने घटाने से यहाँ पे cos के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 प्राप्त हो, ऐसा हमको प्राप्त करना है। तो हम लोग को पता है कि वो 2 और 1 ही है, जिसको गुना करने से 2 और 2 और 1 को घटाने से 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं क्या किया, ये कॉस को आप x मान के चलिए, ठीक ना। तो जैसे हम लोग 2 एकम 2 और ऐसी संख्या जिसको जोड़ने घटाने से 1 प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ पे क्योंकि x है तो 1x प्राप्त होना चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे 2x और 1x को हटाते। वैसे ही यहाँ पे 2 कॉस और 1 कॉस, मैं सामने कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो ये दोनों को हम लोग घटाएंगे तो हमको खाली प्लस कॉस थीटा प्राप्त होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से भी कॉमन लेके देखेंगे क्या बचेगा। तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो आगे हो जाएगा देखिए, इन दोनों में से मैं 2 कॉस थीटा को कॉमन ले चुका रहूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा, कॉमन लेने से यहाँ पे बचा कॉस थीटा प्लस 1। देख सकते हैं आप, इन दोनों में से 2 कॉस थीटा बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 2 में से 1 कॉस बाहर चला गया तो 1 कॉस बचा, और यहाँ पे दोनों चला गया तो 1 बचा।
इन दोनों में से कुछ भी एक समान नहीं है, तो -1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका अंदर क्या बचेगा, cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से फिर आगे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1, ठीक ना। इसको हम लोग एक बार 0 के बराबर बिठा सकते हैं, और ये जो कोष्टक के अंदर था ये दूसरा मान में आएगा। चलिए एक साथ में बिठा लेता हूँ पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, स्टेप बाय स्टेप बनाने से ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या किया, मैं ये जो कोष्टक के अंदर था उसको एक बार लिख दिया, और जो कोष्टक के बाहर था उन दोनों को दूसरे कोष्टक के अंदर लिख चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस कोष्टक को 0 के बराबर और इस कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हल कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसमें से सॉल्व करेंगे, और दूसरा हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों कोष्टक के जो मान है उसको हम लोग 0 के बराबर रखें। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा, देखिए 2 cos थीटा इक्वल टू ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, और cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2। ये 2 जो गुना में है इधर जाके भाग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए cos थीटा इक्वल टू -1। अब हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का कोई भी मान क्या होता है आपका, -1 नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, प्लस में होने से होता, लेकिन इसलिए ये माइनस में नहीं होता, इसलिए अमान्य होगा, मान्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, और cos थीटा इक्वल टू 1/2 जो है cos का कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। तो हम लोग यहाँ पे 1/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री। दोनों cos आपस में कट जाएगा, तो थीटा का फाइनल मान हमको कितना प्राप्त होगा, 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा एक क्वेश्चन बन चुका है।